Hi everyone, welcome to our 10th आरोग्य संवाद सेशन दिस थर्सडे। एक पेशेंट ने हमें पूछा है कि मैम मैं बहुत रेगुलरली और विद डिसिप्लिन जिम करता हूँ, लेकिन फिर भी जो जिम के इफेक्ट्स है जैसे कि एनर्जी लेवल्स बढ़ना या फिर प्लेजेंट लगना, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं फील होती। आई फील लो, मेरे एनर्जी लेवल्स डिप होते हैं थ्रू आउट द डे और ही यूज्ड टू थिंक कि वो कुछ गलत कर रहे हैं अलॉन्ग विद द जिमिंग। सो आफ्टर द फुल बॉडी चेकअप हमें ये पता चला कि हिज यूरिया लेवल्स वेर हाई। सो आइसोलेटेड ब्लड यूरिया लेवल्स हाई होने का एक मतलब ये भी होता है कि आप हाई प्रोटीन डाइट पे हैं लेकिन आपका वाटर इनटेक इनएडिक्वेट है। सो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे एम्फेसाइज करने वाले हैं कि अगर आप किसी वजह से हाई प्रोटीन डाइट में हो, फॉर एग्जांपल आप जिमिंग कर रहे हो या फिर नॉर्मली अगर आप प्रोटीन कम ले रहे हो और आपने अचानक से आपके प्रोटीन इनटेक बढ़ाए हैं और अगर उसके प्रोपोर्शनेटली आपने अगर आपके वाटर इनटेक नहीं बढ़ाए हैं तो आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। द फर्स्ट इज आपकी बॉडी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है अमाइनो एसिड्स में और इन सब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में आपके किडनीज में से एक्सक्रीट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको हम बोलते हैं यूरिया। सो ये यूरिया जब भी किडनी से फिल्टर आउट होता है तब आपका जो पूरा सिस्टम है वो अच्छी तरह से चल पाता है और इस सिस्टम को पूरी तरह से फंक्शन करने के लिए नीडेड होता है एडिक्वेट वाटर इन द बॉडी। अगर आप हर दिन 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक ले रहे हैं अलॉन्ग विद हाई प्रोटीन डाइट तो ये सब जो फंक्शन है किडनी का वो नॉर्मल चलता रहता है। लेकिन अगर आपका वाटर इनटेक कम है और प्रोटीन इनटेक ज़्यादा है तो किडनीज पे स्ट्रेन आता है टू एक्सक्रीट द एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर बॉडी। इसकी वजह से आइसोलेटेड आपके यूरिया लेवल्स हाई होते हैं और आपकी एनर्जी लेवल्स कम रहती है और आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जिम और एक्सरसाइज करने के जो एक्चुअली मिलने चाहिए। द सेकेंड रीजन इज दैट प्रोटीन्स को डाइजेस्ट होने में और मेटाबोलाइज होने में बहुत सारी थर्मिक एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स और इसकी वजह से बॉडी में से फ्लूइड लॉस इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है। इन फैक्ट फ्लूइड लॉस इज मोर व्हेन योर बॉडी इज डाइजेस्टिंग प्रोटीन अ लॉट। देयरफॉर आपका वाटर इनटेक अगर नॉर्मल नहीं होगा तो अगेन डिहाइड्रेशन में बॉडी जा सकती है। इसकी वजह से इफ़ यू आर लेवलिंग अप द प्रोटीन इनटेक देन प्लीज़ इंश्योर कि आपका हाइड्रेशन भी एडिक्वेट है। तो अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं तो 35 to 40 ml ऑफ वाटर शुड बी कंज्यूम्ड पर kg बॉडी वेट। मतलब एवरेज पर्सन के लिए 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडिक्वेट फॉर डेली कंजम्पशन। सो मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है फॉर एवरीवन हु इज प्लानिंग टू डू जिम और प्लानिंग टू डू एक्सरसाइज एवरी डे इज दैट आप कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ टेस्ट आप करें बिफोर गोइंग टू द जिम। फॉर एग्जाम्पल आपकी CBC कंप्लीट ब्लड काउंट चेक कर ले फॉर योर हीमोग्लोबिन लेवल्स, आपके किडनी फंक्शन टेस्ट चेक कर ले फॉर योर किडनी फंक्शनिंग एंड अ सिंपल ECG टू सी हाउ इज योर हार्ट हेल्थ। किडनी फंक्शन टेस्ट में अगर बोला जाए तो क्रिएटिनिन से ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है जिसका नाम है सिस्टैटिन C। तो सिस्टैटिन C ऐसा एक प्रोटीन है जो हर कोई सेल प्रोड्यूस करता है बॉडी में और ये किडनीज में से फिल्टर होता है और वापस से रीअब्सॉर्ब होता है। तो ये कांस्टेंट रेट में बॉडी में प्रोड्यूस होता रहता है। अगर आपके किडनीज अंडर स्ट्रेन है तो सिस्टैटिन लेवल्स अबनॉर्मल होती हैं। तो सिस्टैटिन C ब्लड टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट एंड मोर सेंसिटिव देन क्रिएटिनिन आपके किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए। तो CBC किडनी फंक्शन टेस्ट, सिस्टैटिन C एंड सिंपल ECG ये आप ज़रूर करें बिफोर गोइंग टू द जिम और ज्वाइनिंग द जिम फॉर बेटर परफॉर्मेंस, क्विकर रिकवरी एंड वेरी फ्यूअर इंजुरीज। So this is the take home message for this आरोग्य संवाद सेशन। ऐसे ही सेशंस के लिए हमें फॉलो करते रहिए। We will meet you every Thursday. Thank you.